हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आपको पता होगा कि क्लास 12th मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन हर साल आता है। ये क्वेश्चन या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब ग्राफ की मदद से जो क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए पूछा जाता है ना, हर साल आता है। बहुत ही आसान है, 6 नंबर में आता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये पिछले साल 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कह रहे आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ठीक है, आलेख मतलब ग्राफ द्वारा। कह रहे निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z हमें दे रखा है x+3y का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, और ये हमें कंडीशन दे रखी है। ठीक है, और x और y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है। इसका मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश में लेना है। इसका मतलब ठीक है, जो हल क्षेत्र में लेना है वो प्रथम चतुर्थांश में लेना है। अब इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक चीज़ में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा क्या दिया है वो हम लिखेंगे। एकदम एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर ये 28 है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर हमें जो दे रखा है ना, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन z बराबर हमें दे रखा है x+3y। ठीक है, क्या दे रखा है बच्चों, x+3y। कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या व्यवरोध क्या दे रखा है, व्यवरोध पहला जो समीकरण दे रखा है वो हमें दे रखा है 2x+y, ये 3 है। और दूसरा हमारे पास क्या है, x+2y, ये 6 है। ठीक है, इस वाले समीकरण को हम पहला मान लेते हैं, इस वाले समीकरण को दूसरा। जो अधिकतम और न्यूनतम मान हमें निकालना होता है ना, वो यहाँ पर रख के हमें मिलेगा। ठीक है, और ये चीज़ हमें दे रखा है ऑल्सो में, क्या दे रखा है कि जो x का और y का मान वो 0 या 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हल क्षेत्र हमें लेना है वो प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, असमीका बोलते हैं। असमीका को पहले समीकरण के रूप में बदलना जाता है। तो यहाँ लिख देंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो ये जो असमीकरण उनको समीकरण बदलेंगे तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 2x+y बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर ये जो चिन्ह हट के क्या लग जाता है, बराबर का लग जाता है। इसे मैंने समीकरण नंबर ए बोला। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x+2y बराबर 6। ये समीकरण नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होता है, बिंदु निकालना होता है। स्टेप 2, आपको ग्राफ खींचना है तो आपको बिंदु चाहिए। तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ बिंदु निकालने का। ठीक है, आपको पता होगा रेखा के फॉर्म में बदलते हैं, तो आपको पता होगा रेखा का समीकरण किस रूप में होता है, रेखा का समीकरण किस रूप में होता है, x/a + y/b बराबर 1। इस रूप में होता है कि नहीं होता है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास बिंदु क्या आता है, एक आता है a,0, दूसरा आता है 0,b। तो आपको मानने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे ऐसे रख दो। तो देखो यहाँ 3 है ना, तो मैं 3 से भाग देता हूँ। तो देखो दोनों तरफ 3 से भाग दे दूंगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये बट्टे में इधर आ जाएगा। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2 ये चीज़ और ये एक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1.5। ठीक, ये पहली मेरी रेखा आ गई। पहली रेखा के लिए अतः बिंदु हमारे पास क्या होंगे, बिंदु ये आप लिख सकते हैं इसको रेखा L1। ये L1 रेखा होगी, पहली रेखा होगी। तो बिंदु मेरे पास क्या हो जाएगा, P 1.5, 0। दूसरा हो जाएगा 0,3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो। अब ये चीज़ है, यहाँ पर 6, दोनों तरफ 6 से भाग दो।
यहाँ हो जाएगा x के बट्टे में 6, 2 के बट्टे में 6 और 6 बट्टे में 6। ठीक है, सो ये तो x के बट्टे में 6, 2 3 प्लस का है, ठीक है, बट्टे में 3 और 6 कम 6। ठीक है, ये मेरी आ गई दूसरी रेखा L2। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु क्या मिल जाएगा, वहाँ पी क्यू, इधर R मान लो 6,0 और ऐश आ जाएगा 0,3। ठीक है, बिंदु भी निकल गए। ठीक है, अब कई बच्चे प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं बट नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, अब इन बिंदुओं को हमें कहाँ खींचना पड़ेगा, ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ की मदद से बोला है आपको हल करने के लिए। तो अगर कई बच्चे क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेते हैं कि भैया कहाँ पे जाके ग्राफ कटेगा। भैया फिर क्या फ़ायदा फिर इसको, वैसे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। ठीक है, उससे क्या होता है ना, आपका टाइम और वेस्ट होता है, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो हमारे पास जो अधिकतम बिंदु है वो 6 तक ही हैं। ठीक है ना, x में सबसे अधिकतम मान 6 तक ही है। मैं जो अभी आपके सामने करने जा रहा हूँ बेटा, वो मैं करूँगा एक्चुअली पेंसिल से आपको करना है एग्ज़ाम में, बट मैं आपके सामने किससे कर रहा हूँ, पेन से करूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ठीक है, यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है पेन से करने का। पेंसिल से करते तो दिखता नहीं है आपको, डार्क है ना, सो इसी वजह से हम कर रहे हैं। सारे मान हमारे धनात्मक है, तो सबसे पहले तो ग्राफ पेपर में लेना है इस चीज़ को। ये हमने किया। इधर क्या रखना है बच्चों, इस तरफ ये होता है एक्स एक्सिस, ये लिख के दिखाना है, इधर एक्स डैश, यहाँ केंद्र होता है, इधर वाई का मान प्लस में और नीचे वाई का मान माइनस में। ठीक है, ये ये 1 है, ये 2 3 4 ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। 7 ऊपर या वाई का मान प्लस में 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7। अब आधा क्या होगा, यहाँ 10 खाने होते हैं इसके बीच में, तो आधा क्या होगा, ये 0.5 है ना। अगर 0.5 बोलेगा तो यहाँ पर आएगा, 1.5 बोलेगा तो यहाँ पे आएगा, 2.5 बोलेगा तो यहाँ पे आएगा, 3.5 बोलेगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बिंदु पे आ जाते हैं। पहले समीकरण को हमें दिखाना है ना। पहला बिंदु क्या है, x पे 1.5 जाना है, 1.5 और y पे 0। ठीक है, तो x पे ये 1 ये 1.5, y पे 0, मतलब यहीं रुक जाना है। तो पहला बिंदु ये आ गया P, जिसका निर्देशांक है 1.5,0। ऐसे लिखना है, पेंसिल से लिखना है। और दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास, इसी समीकरण का 0,3 में, x पे 0 जाना है, y पे 3 जाना है। x पे 0 y पे 3, यहाँ पर ही आ गया बिंदु, ये आ गया 0,3 क्यू बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा। कहाँ है 1 पॉइंट, ये रेखा दो, ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दी हमने, रेखा। और जो समीकरण था उसको लिख भी देना है। समीकरण का नाम क्या था, ये 2x + y = 3। ये मेरी L1 रेखा है। ठीक है, अभी हल क्षेत्र किस तरफ आएगा वो तो बात की बात है, पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। अब दूसरी रेखा पे आ जाओ, L2 वाले पे। बिंदु क्या है, 6,0 है ना, 6,0 है, तो 6,0 पहला, x पे हमें 6 जाना है और y पे 0, y पे जाना ही नहीं है, तो ये बिंदु आ गया पहला, ये है R बिंदु 6,0। ठीक हो गया। अगला बिंदु क्या है हमारे पास, 0,3, x पे 0 y पे 3, ये बिंदु है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु, मतलब ये आपका एश बिंदु भी है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा। ठीक है, समीकरण क्या था, समीकरण का नाम है x + 2y = 6। ये आपकी L2 रेखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी, ग्राफ बन गया। अब हल क्षेत्र किस तरफ होगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, हल क्षेत्र के लिए। ठीक है, किसके लिए, हल क्षेत्र के लिए। अब देखो स्टेप 3, हल क्षेत्र के लिए। ये कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा आपने इस टाइप के क्वेश्चंस। हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, हम सेंटर लेके चलते हैं, ओरिजिन है ना, बिंदु केंद्र हम ये लेते हैं, x के जगह पर 0 व y की जगह पर 0
रखने पर, कहाँ पर रखना होता है हमें, इन समीकरणों में रखना होता है, यहाँ नहीं, इन समीकरणों, समीकरण 1 और 2, ठीक है। अगर संतुष्ट करेगा तो 0 लिया है ना हमने, अगर संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। जो बिंदु लेते हो अगर वो बिंदु संतुष्ट करता है तो उस बिंदु की तरफ हल क्षेत्र जाता है, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो बिंदु से बाहर की ओर हल क्षेत्र जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो समीकरण 1 से, और यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 पर लिख लेता हूँ 2x + y, ये चीज़ है। अब मैं मान रखूँगा x की जगह 0 रखना है, y की जगह 0 रखना है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 0, क्या 0 3 से बड़ा है, गलत, तो ये आ गया फॉल्स, असत्य। तो ये तो संतुष्ट नहीं कर रहा है, पहला वाला संतुष्ट नहीं कर रहा है। दूसरे वाले पे आ जाए, दूसरा समीकरण क्या था हमारे पास, x + 2y, ये x की जगह 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, ये संतुष्ट कर रहा है, ट्रू। मतलब ये इस सेकंड वाले का हल क्षेत्र शून्य की तरफ आएगा, केंद्र की तरफ आएगा, और पहले वाले का हल क्षेत्र केंद्र के से बाहर जाएगा। अब ये ग्राफ पेपर ले लो, ये पहला वाला है, ठीक है। अब पहला वाला फॉल्स आ रहा है, देखो गलत आ रहा था, ये शून्य है, अगर हल होता तो इसकी तरफ आता, हल नहीं हुआ तो इससे बाहर जाएगा, ये केंद्र से बाहर की ओर, इधर इस तरफ जाएगा, बाहर की ओर, केंद्र से दूर, उस बिंदु से दूर जिस बिंदु की हमने चेक करने के लिए लिया है, ठीक है। अब हल क्षेत्र आपका 2 समीकरण तो दोनों का उभयनिष्ठ होगा, 3 दे रखा हो, तीनों का उभयनिष्ठ लेना होता, ठीक। अब दूसरा वाले ने क्या किया, देखो बेटा, दूसरे वाले ने सत्य किया है, केंद्र ने इसको सत्य किया, तो दूसरा वाला ये है, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो केंद्र की तरफ आएगा, ठीक है। तो हमें जो हल क्षेत्र लेना है वो पहले वाले में ही लेना है, ये क्वेश्चन बोल रखा है स्टार्टिंग में ही, x और y 0 से बड़े होने चाहिए, यानी कि प्रथम क्षेत्र में लेना है। और ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, तो दोनों ने जहाँ आपस में इन्होंने कट किया है वो क्षेत्र बताओ जहाँ पे दोनों आके मिले होंगे, ये इधर से जा रहा था और ये इधर से आ रहा था, तो ये जो हल क्षेत्र है, ये जो हल क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें दोनों आके कट कर रहे होंगे आपस में, ठीक है। ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, लिखने का तरीका कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे लिख सकते हो, ग्राफ में छायांकित भाग, नाम दे दो बेटा इसका, सबसे बढ़िया होगा, ये तो क्यू बोल दो इसको, QRP, छायांकित भाग QRP, आज ग्राफ में छायांकित भाग QRP हल क्षेत्र है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो हल क्षेत्र है, अब आपको क्या करना है, जो हल क्षेत्र है वो हमें ले लेना है और फिर चेक करना होता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, हल क्षेत्र के बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोणीय बिंदु, हिंदी में कोने पे जो बिंदु है ना, कोणीय बिंदु। और यहाँ पर हमारा z आता है, z हमारे पास क्या दे रखा था क्वेश्चन में, x + 3y, ठीक है। ये देखो z हमारे पास क्या दे रखा था, x + 3y, ये हमने ले लिया। कोणीय बिंदु हमारे पास क्या है, देखो बेटा, एक तो 0,3 है, इसका नाम हमने Q बोला है, दूसरे का नाम हमारा R है जो कि 6,0 है, और तीसरा हमारा P है, P जिसका बिंदु है 1.5,0, ठीक है। ये मान रखते हैं, x के जगह पे रखना है हमें 0 और y के जगह पे रखना है 3, तो ये आ जाएगा 9। x के जगह पे 6 रखना है और y की जगह पे 0, तो ये 6 आ गया। और x की जगह पे 1.5 रखना है और y की जगह पे 0,
ठीक। तो देखो अधिकतम मान ये है, ये क्या है अधिकतम, हमसे अधिकतम और न्यूनतम पूछा है, और ये क्या है न्यूनतम। ठीक है, यही तो हमसे पूछा है कि अधिकतम कब आएगा न्यूनतम कब आएगा। तो लिख दोगे अतः z का अधिकतम मान 9 होगा बिंदु 0,3 पर। ठीक है, वह z का न्यूनतम मान 1.5 होगा बिंदु p 1.5,0 पर। ये आपका आंसर आ जाएगा। हर साल ये क्वेश्चन आते हैं, हर साल। ठीक है, और ग्राफ में पता है क्या लिख देना, ग्राफ में यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आंसर नंबर, क्वेश्चन का नंबर डाल दो 28 था तो 28 डाल देना, ये मेंशन ज़रूर कर देना, और ग्राफ को बीचों बीच चिपका देना जहाँ पर आपने ये सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। और हर साल एक क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिलेगा, और इस बार भी आएगा, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ठीक है, प्री बोर्ड, बोर्ड, हर जगह आएगा।